जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो चलिए बाबू, आज हम देखते हैं 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 2 कृषि है। ठीक, इस चैप्टर का आज हम VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सबको लिया गया है बाबू, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर बाद में आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए पहला प्रश्न लेते हैं बाबू। पहला प्रश्न है बाबू, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या कृषि कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो चलिए बाबू, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। शुष्क कृषि कहते हैं, हम लोग बी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यानी कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आधारित है भारत के लोगों की जीविका? आपका ऑप्शन ए है लगभग 1/3 भाग, ऑप्शन बी है लगभग 2/3 भाग, ऑप्शन सी है लगभग 4/3 भाग, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो बाबू इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। 2/3 भाग जो है कृषि भारत में लोगों की जीविका पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है शुष्क भूमि कृषि कहते हैं, ऑप्शन बी है आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं, ऑप्शन सी है तिलहन कृषि कहते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर बाबू आर्द्र कृषि हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर से अधिक जब होगा, प्लस अधिक होगा, तो इसको क्या कहेंगे? आर्द्र कृषि कहेंगे। अब 75 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे? शुष्क कृषि कहेंगे। इसलिए मेरा सही आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? कौन सा खरीफ फसल है? आपका ऑप्शन ए है मटर है, ऑप्शन बी है सरसों है, ऑप्शन सी है चावल है, ऑप्शन डी है गेहूं है। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। तो बाबू इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चावल है खरीफ फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न कहता है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल कौन सी है भारत की? आपका ऑप्शन ए है धान है, ऑप्शन बी है मकई है, ऑप्शन सी जूट है, ऑप्शन डी गेहूं है। जल्दी से बताइए बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग। धान जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय को देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, काहे कि बहुत ऑब्जेक्टिव है इसमें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, 6ठा प्रश्न कहता निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? यहाँ बाबू ध्यान दीजिएगा, निगेटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है रबर। जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड का समय है, जल्दी बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर ए हो जाएगा। धान जो है बाबू ये रोपण फसल नहीं है, जबकि ये चाय गन्ना और रबर ये क्या है? ये रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 7वां प्रश्न कहता है सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? सोपानी कृषि कहाँ या किस राज्य में प्रचलित है? एक ही बात है, आपका ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है पंजाब में। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर जो है बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में ये प्रचलित है। उत्तराखंड राज्य में इसको सोपानी कृषि कहा जाता है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कहता ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? क्या यह बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, बांध का रखरखाव है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बाबू इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डेयरी विकास है ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यह रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? फिर यहाँ बाबू निगेटिव वाला आ गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है तंबाकू। जल्दी से बताइए बाबू। चलिए आपका आंसर जो है बाबू वो हो जाएगा गेहूं, बी हो जाएगा आपका। गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, जबकि गन्ना, जूट और तंबाकू ये सब क्या है, व्यावसायिक फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कहता है रबी की फसल को किन महीनों में बोई जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रबी की जो फसल होती है उसे किस महीना में बोया जाता है बाबू? क्या यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, जनवरी फरवरी में बोई जाती है, या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। इसका जो आंसर है बाबू वो हो जाएगा डी, हो जाएगा डी फॉर देवसेना। अक्टूबर से नवंबर में हम लोग रबी की फसल को बुआई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू, कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में यानी कौन सा चीज पाया जाता है, आपको ये बताना है। क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, या वसा होता है? तो हम सभी जानते हैं बाबू दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। बी फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंजाब में कृषित भूमि का कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत है? क्या यह 84% है, 33% है, 48% है, या 18% है? पंजाब की बात है बाबू, पंजाब में जो है कृषित भूमि, कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर जो है मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। 84% भूमि जो है, 84% भूमि जो है कृषि योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत की बात करते हैं, उसमें गन्ना का उत्पादन वाला सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या यह केरल है, क्या कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु है? जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर है सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। कहता है गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है? बहुत बढ़िया प्रश्न। गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है? आपका ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मेरे भाई इसका सही आंसर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, कोयम्बटूर में है। कहाँ है? कोयम्बटूर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? क्या यह रोपण फसल है, निर्वाहन फसल है, रबी फसल है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए। तो बाबू ये तो निर्वाहन कृषि है, ये नहीं है। रबी फसल है, ये नहीं है। ये क्या है? रोपण कृषि है। क्या है? रोपण कृषि। इसलिए मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है
अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक ना। अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? क्या यह गन्ना का प्रकार है, कहवा का प्रकार है, या कपास का प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए बाबू। गन्ना तो लग नहीं रहा है, कपास भी लग नहीं रहा है, तो क्या होगा बाबू? ये कहवा होगा। क्या होगा? कहवा फसल का ये प्रकार है, अरेबिका और रोबास्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न बाबू, कहता महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कहवा, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ये कपास की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक। अगला प्रश्न 18 नंबर, कहता निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी है? कहने का मतलब यह हुआ कि किस फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है, ठीक ना। क्या यह चावल है, गेहूं है, मड़ुआ है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो आपका आंसर जो है बी फोर बाहुबली हो जाएगा। गेहूं को हम लोग क्या करते हैं? शीत ऋतु में लगाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 19वां प्रश्न कहता है भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में सबसे बेसी जूट का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बाबू। पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां जूट अधिक मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न कहता उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी फसल को बाबू किस नाम से जाना जाता है? क्या ये महुआ के नाम से जाना जाता है, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, या कहवा के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों मड़ुआ की रोटी खाया है? कमेंट करके बताइएगा। हम तो बाबू खाए हैं इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 कहता है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित? पाला समझते हैं बाबू? देहात की भाषा में कहा जाए तो उसको ओस या कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं, ठीक ना। इसी को पाला बोला जाता है। ये ये 210 दिन तक बाबू होना चाहिए, ठीक ना। तब कपास की खेती अच्छी तरीका से होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? चलिए आइए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? यानी आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो कौन सा फसल अधिक उत्पादन करता है? क्या यह तिल का उत्पादन करता है, सरसों का उत्पादन करता है, महुआ का उत्पादन करता है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू का उत्पादन ज्यादा होता है, तंबाकू का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रबी फसल कौन नहीं है? फिर यहाँ निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा बाबू। रबी फसल कौन नहीं है?
चलिए, आपका ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है मकई। तो बाबू हम सभी जानते हैं कि गेहूं, सरसों, चना ये क्या है? ये खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। ठीक ना? तो बच क्या गया? मकई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मकई जो है रबी फसल नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? यहाँ निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा बाबू। आपका ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है मकई। यानी रबी फसल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए, गेहूं, सरसों और चना ये सभी क्या है? रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। जबकि मक्का ही है ये रबी फसल नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर देवसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 24वां प्रश्न कहता है उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य? तो आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश है, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है पश्चिम बंगाल। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर भारत का ऐसा राज्य है जो गन्ना का उत्पादन में सर्वप्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू कि धान की खेती के योग्य सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? बहुत बढ़िया प्रश्न। धान की खेती के लिए सर्वाधिक योग्य कृषि भूमि किस राज्य में है? क्या यह उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है या पश्चिम बंगाल में है? चलिए बाबू, इसका आंसर कीजिए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश जो है ये धान की खेती के योग्य भूमि यहाँ सर्वाधिक रहता है। ठीक ना? उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा फसल है जिसका उत्पादन कहता है कौन सा राज्य है उसमें सर्वाधिक होता है? आपका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है असम में जो है बाबू चाय के कितने बागान है? असम में चाय के बागान की संख्या बताना है। तो 750 है। कितना है? 750 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कपास उत्पादन में एक गांठ जो होता है गांठ वो कितने किलोग्राम का होता है? ठीक ना? तो आपका ऑप्शन ए है 350 ग्राम। 350 ग्राम बाबू नहीं होगा, सब में किलो छूट गया है, किलोग्राम होगा। ठीक ना? किलोग्राम। 700। क्या ऑप्शन ए 350 किलोग्राम होगा? ऑप्शन बी 750 किलोग्राम होगा? ऑप्शन सी 170 किलोग्राम होगा या ऑप्शन डी 50 किलोग्राम होगा? ठीक ना? सब में केजी एम लगा लीजिएगा, किलोग्राम लगा लीजिएगा, के छूट चुका है। ठीक ना? तो चलिए इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा। 170 किलोग्राम का एक गांठ होता है कपास का। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू लाइक करिएगा। ठीक ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल नेम है बाबू JCC ऑफिशियल। 7870 डालिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक ना? कोचिंग का लोगो आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना? और कमेंट कीजिएगा कि और से कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए। ठीक, उसका हम अपलोड कर देंगे। चलिए 29वां प्रश्न पढ़िए बाबू। कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इससे पहले का जो बाबू प्रश्न था वो था उत्तर भारत का था। अब ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है जो गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे बड़का राज्य कौन सा है? तो क्या ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है? जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर बाबू क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। बिफोर बाहुबली महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न
कहता है बाबू इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। देख लीजिए फिर निगेटिव आ चुका है, दलहन की फसल नहीं है। आपका ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है मसूर। जल्दी बताइए बाबू, आपका चना जो है ये क्या है, दलहन फसल है। अरहर भी दलहन फसल है, मसूर भी दलहन फसल है, लेकिन ये बाजरा क्या है, ये दलहन फसल नहीं है, इसलिए मेरा आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है। यहाँ भी बाबू निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा निगेटिव पर। कहता है अमन, सुमन, आस या बोरो। तो हम जानते हैं बाबू अमन भी है, औस भी है और बोरो भी है। कौन सा नहीं है, सुमन नहीं है। ये धान की एक फसल नहीं है सुमन, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर कहता है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये बाबू पहला स्थान है, ठीक ना। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कहता है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। जल्दी बताइए क्या आंसर इसका होगा। चलिए बाबू, इसका सही आंसर डी फॉर देवसेना यानी गुजरात होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34वां नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता इनमें से कौन सिल्क का किस्म नहीं है, सिल्क, ठीक ना, सिल्क। ऑप्शन ए है मलवरी, ऑप्शन बी है मूंगा, ऑप्शन सी है इरी, ऑप्शन डी है केसर। तो बाबू ये मलबरी जो है, मूंगा है और इरी, ये सभी क्या है, ये सिल्क का प्रकार है। सिल्क समझते हैं, सिल्क का कपड़ा आता है, सिल्क। सिल्क सिल्क आधा को होगा सिल्क होगा, ठीक ना, सिल्क होगा, सिल्क। चलिए क्या होगा, सिल्क। ये सभी सिल्क का प्रकार है, लेकिन केसर जो है बाबू ये सिल्क का प्रकार नहीं है, ठीक ना, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है रबर की खेती भारत में किस राज्य में होती है। अरे बाबू सब जानता है केरल राज्य में अधिक होता है रबर की खेती, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है, आर्द्र कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबू बिहार में पूर्णिया नहीं है, मुंगेर भी नहीं है, दरभंगा भी नहीं है, समस्तीपुर है। क्या है, समस्तीपुर। आइए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न कहता गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ है। याद करिए, इससे पहले पढ़े थे आप कि किस राज्य में ज्यादा है, यानी किस राज्य नहीं किस शहर के नाम लिया गया था, तो कोयम्बटूर आंसर उसका आया हुआ था। अब पूछा है कि गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ है। ऑप्शन है ए में लखनऊ, ऑप्शन बी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है भोपाल, ऑप्शन डी में है समस्तीपुर। जल्दी से इसका जवाब कीजिए बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में है। क्या है, लखनऊ में है। आइए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। 39 नंबर प्रश्न कहता है चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू, ये बहुत पुराना प्रश्न भी है। पश्चिम बंगाल है। क्या है, वेस्ट बंगाल है। चावल के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। इसे
चावल का कटोरा भी कहते हैं, चावल का कटोरा, ध्यान रखिएगा, चावल का कटोरा भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? बताइए जल्दी से। पंजाब जो है बाबू गेहूं के लिए है। किसके लिए है? गेहूं के लिए है। चलिए आइए 41वां प्रश्न कहता है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? आपका ऑप्शन ए है 14 हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर है, ऑप्शन बी है 5 करोड़ हेक्टेयर है, ऑप्शन सी है 12 लाख हेक्टेयर है, या ऑप्शन डी है 15 करोड़ हेक्टेयर है। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि है बाबू, शुद्ध बोई जाने वाली भूमि है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न कहता है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की। आपका ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। जल्दी से बताइए बाबू। चलिए तो इसका सही आंसर जो है बाबू वो बी फॉर बाहुबली, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है बाबू, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? रे बाबू हम जानते हैं कि गेहूं का जो फसल है इस पर सबसे अधिक पड़ा था हरित क्रांति का प्रभाव, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बिल्कुल नया प्रश्न है बाबू, अनानास खाए होंगे आप लोग। कहता है उसके उत्पादन में, यानी अनानास के उत्पादन में सबसे आगा अगला राज्य कौन सा है? मेघालय है, त्रिपुरा है, केरल है, या कर्नाटक है? तो मेरा सही आंसर जो है बाबू ए हो जाएगा, ठीक ना, मेघालय हो जाएगा। मेघालय राज्य में अनानास का उत्पादन ज्यादा होता है। चलिए आइए अगले प्रश्न से मिलाते हैं। 45वां प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? जल्दी बताइए बाबू। असम है। क्या है? नाम भी नाम सुनते होइएगा, असम का चाय काफी प्रचलित होता है, इसलिए यहाँ असम हो जाएगा, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न कह रहा है, ठीक ना, कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निगेटिव पूछा है बाबू, इसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। ऑप्शन ए है सिंचाई है, ये तो है। ऑप्शन बी यांत्रिकरण है, ई भी है। ऑप्शन सी जनसंख्या, यही तो नहीं है। ऑप्शन डी कीटनाशक, ई भी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या। चलिए अगले प्रश्न पर आए हैं हम लोग। अगला प्रश्न 47 नंबर का है। कहता है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद, या अगहनी। जल्दी बताइए। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो बाबू खरीफ फसल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न 48वां। 60 प्रश्न है बाबू इसमें, 60 या 70 प्रश्न शायद होगा, ठीक ना। देखते हैं आगे, देखते हैं कितना प्रश्न होता है, ठीक ना, बोर न होइएगा, ठीक ना, थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। कहता है, बाजार उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यहाँ बाजार नहीं होगा बाबू, क्या होगा? बाजरा होगा। क्या होगा? बाजरा। ध्यान रखिएगा, बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। कभी काल टाइपिंग में भी मिसप्रिंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। जल्दी से बताइए। बाजरा, यहाँ बाजरा होगा, ठीक ना, बाजरा होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा सी, गुजरात होगा बाबू। गुजरात जो है बाजरा के उत्पादन में सर्वप्रथम है। चलिए 49 नंबर प्रश्न
कहता इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। यहाँ फिर निगेटिव आ गया। हम बार बार आप लोगों को याद दिलाते हैं कि निगेटिव पर बेसी फोकस कीजिएगा। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है ज्वार या बाजरा। जल्दी बताइए कि जो निर्वाहन कृषि का उपज कौन सा नहीं है। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा बाबू सी, क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 50वां प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक ना। कहता भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। नारियल प्रदेश भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। केरल में ज्यादा नारियल उपज होता है। रबर का खेती भी यहाँ होता है। रबर का खेती भी केरल में ही अधिक होता है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए आइए 51वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निगेटिव पूछा है तो जनसंख्या नहीं है, सीधे ये होगा। जो नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा। नमी है, तापमान है और मृदा भी है, इसलिए जनसंख्या नहीं है तो नहीं वाला आंसर होगा। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव वाला ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न ये रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है। बाबू जल्दी बताओ, क्या पालमू कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है, या पोडू कहा जाता है, या कुरुबा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कुरुबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरुबा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न। कहता है कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है। बिल्कुल नया प्रश्न है बाबू, लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक ना, सबसे ज्यादा कहीं भी, ठीक ना, मिला लीजिएगा किसी भी कहीं से भी आप। यही क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन रहने वाला है। तो बाबू इसका सही आंसर दीजिए। तो क्या 2 से 4 मीटर होता है, 3 से 6 मीटर होता है, 4 से 5 मीटर होता है, या 5 से 10 मीटर होता है। तो इसका सही आंसर बाबू B4 बाहुबली हो जाएगा। 3 से 6 मीटर ऊंचाई होता है कॉफी के पौधों की, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अरे बाबू काली मिट्टी है। क्या है, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, क से कपास, क से काली। ठीक ना, काली मिट्टी है। आइए 55वां प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कहता है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो बाबू ये 21 डिग्री से 26 डिग्री के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 21 डिग्री से 26 डिग्री के बीच होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। 57वां प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक ना। कहता है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन है गोरखपुर मथुरा को, गोरखपुर देवरिया को, गोरखपुर देवगढ़ को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर जो है मेरे बाबू बी हो जाएगा। गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 58वां प्रश्न। कहता है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। अरे बाबू कृषि है। क्या है, कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। ठीक। चलिए आइए 59वां प्रश्न। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है। धान की खेती के लिए, ठीक ना, 100 से 110 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा ही धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बस 60 प्रश्न ही था बाबू। इसमें कितना प्रश्न था, 60 प्रश्न लिया गया था। ठीक ना। आप लोग बताइएगा 60 है कि 59 है। 59 प्रश्न है, बताइएगा कि कितना नंबर आया है। ठीक ना।
इस प्रकार से आपका अध्याय 2 कृषि चैप्टर का जो है बाबू, कृषि चैप्टर का अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। ठीक ना, फिर सब्जेक्टिव लाएंगे फिर। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बाबू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।